जय हिंद दोस्तों, द ज्ञान गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आज बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। द यूज ऑफ टू बी। टू बी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और टू बी के अंतर्गत कितने सारे वर्ब आते हैं। अब हम देख रहे हैं टू बी है क्या। तो टू बी एक क्रिया है, अर्थात टू बी वर्ब है। वर्ब टू बी का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अर्थात वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। वर्ब टू बी का प्रेजेंट रूप इज, एम, आर होता है। अर्थात प्रेजेंट फॉर्म में जब हम टू बी का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करना होगा हमें। फिर वर्ब टू बी का पास्ट रूप देखते हैं तो पास्ट रूप में वाज, वेयर आता है। अर्थात वाज, वेयर का प्रयोग पास्ट फॉर्म में हम करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। वर्ब टू बी का फ्यूचर रूप शैल बी और विल बी होता है। शैल बी और विल बी का रूप भी हम उसी हिसाब से प्रयोग करेंगे, उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं वर्ब टू बी का प्रेजेंट रूप इज, एम, आर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जब किसी हिंदी वाक्य में है, हूं, हो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का काम करे तब वाक्य के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर के साथ किसी एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का प्रयोग करके कर्ता में निहित गुण या अवगुण या वर्तमान स्थिति का बोध कराया जाता है। अब प्रेजेंट में टू बी का प्रयोग करके हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसके लिए रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य का नियम देखते हैं। रूल कह रहा है पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का किसी एक का प्रयोग करना है, इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। मैं ईमानदार हूं। मैं हमारा सब्जेक्ट है। मैं के लिए अंग्रेजी का आई प्रयोग किया जाता है। आई के अनुसार इज, एम, आर से एम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ईमानदार शब्द है, इसके लिए ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मैं ईमानदार हूं, इसका अंग्रेजी अनुवाद आई एम ऑनेस्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग ईमानदार है। हम लोग का अंग्रेजी अर्थात सब्जेक्ट वी होगा। वी के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ईमानदार है, इसका अंग्रेजी ऑनेस्ट है। अतः हम लोग ईमानदार है, इसका अंग्रेजी अनुवाद बी आर ऑनेस्ट हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम ईमानदार है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें से इज का हम प्रयोग करेंगे। राम, इज और ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारतीय ईमानदार है। भारतीय इंडियंस और ये प्लुरल है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। अर्थात प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ईमानदार शब्द को लिखते हैं जिसका अंग्रेजी ऑनेस्ट है। अर्थात भारतीय ईमानदार है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इंडियंस आर ऑनेस्ट। अफर्मेटिव नियम के बाद अब हम नेगेटिव नियम को देखते हैं। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का नियम। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया हुआ रहता है। नहीं शब्द के प्रयोग से हम समझ जाते हैं यह जो वाक्य है, सेंटेंस है, यह नकारात्मक है, नेगेटिव है। और नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम जिस नियम का प्रयोग करते हैं वह नियम सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर प्लस नॉट, इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट के मुताबिक इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और अंत में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर फुल स्टॉप देंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे लोग ईमानदार नहीं है। अब रूल के मुताबिक हम इसको बनाते हैं तो वे लोग के लिए अंग्रेजी का जो शब्द होता है वह दे है और दे के लिए
हम EJMR में से R का प्रयोग करते हैं। R के बाद प्लस नॉट है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फिर से देखते हैं, बच गया ईमानदार शब्द, इसकी अंग्रेजी ऑनेस्ट, अंत में फुल स्टॉप देते हैं, अर्थात वे लोग ईमानदार है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दे आर नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है और ये वी के साथ हम EJMR में से आर का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है, इसके बाद अदर वर्ड में डॉक्टर है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डॉक्टर्स। आगे वाले एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं के लिए अंग्रेजी का आई का प्रयोग किया जाता है और आई के लिए EJMR में से एम का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं, इसमें बच रहा है खिलाड़ी, खिलाड़ी के लिए प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं खिलाड़ी नहीं हूं, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ आई एम नॉट प्लेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, राम बेईमान नहीं है, राम नाम है, नाउन है, राम राम नाउन है, थर्ड पर्सन में है, इसलिए EJMR में से ईज का प्रयोग होगा इसके साथ, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फिर बेईमान, इस शब्द के लिए अंग्रेजी के डिसऑनेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब राम बेईमान नहीं है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ राम इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद इसका क्वेश्चन वाले सेंटेंस को देखते हैं। इसके लिए हमें रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव नियम के बाद अब हम रूल ऑफ एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नात्मक वाक्यों का सकारात्मक नकारात्मक नियम को देखते हैं। एस के लिए सकारात्मक, नो के लिए नकारात्मक, अर्थात एस के लिए रूल नंबर 1 और नो के लिए रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। पहले नियम को देखते हैं, एस के लिए इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राम ईमानदार है, क्या राम ईमानदार है। पहले हम देखेंगे राम, ये राम नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इज का, तो हमारा ये पहला वर्ड होगा इज। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता राम है। इसके बाद अदर वर्ड है, इसके लिए जो वर्ड हमारा बच रहा है ईमानदार, इसका अंग्रेजी ऑनेस्ट होता है। फिर लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अर्थात क्या राम ईमानदार है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इज राम ऑनेस्ट और लास्ट में क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें है क्या हम लोग डॉक्टर है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें हम लोग है और हम लोग के लिए वी शब्द का प्रयोग करते हैं और बी प्लूरल है, इसलिए इसमें से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के लिए पहले आर लिखेंगे, इसके बाद हम लोग के लिए वी लिखेंगे, फिर जो अन्य शब्द है अदर वर्ड है, इसमें डॉक्टर है और ये प्लूरल है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नो के लिए नकारात्मक, नकारात्मक का नियम कहता है इज एम आर, तीनों में से किसी एक का पहले प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस रूल के मुताबिक हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या राम ईमानदार नहीं है। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है राम और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इज का। इज के बाद सब्जेक्ट के रूप में राम है, तो यहाँ फिर राम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर ईमानदार शब्द बचता है, तो यहाँ हम देखते हैं इससे पहले नेगेटिव लाना है हमको,
तो नॉट लगाएंगे। तत्पश्चात ईमानदार के लिए ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन है, अर्थात क्या राम ईमानदार नहीं है? इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इज राम नॉट ऑनेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वे लोग बेईमान नहीं हैं? अब हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग के लिए अंग्रेजी का दे वर्ड का प्रयोग करते हैं, और दे प्लुरल है, इसीलिए हम पहले इसमें से प्लुरल वर्ब लाएंगे। प्लुरल वर्ब के रूप में आर है, तो हम शुरू करते हैं इसे आर से। आर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के रूप में वे लोग है, इसका अंग्रेजी दे होता है। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट लगा देंगे। अंत में अदर वर्ड और क्वेश्चन है, तो अदर वर्ड के रूप में यहाँ देख रहे हैं बेईमान है, इसके लिए प्रयोग करते हैं डिस ऑनेस्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन। अब हम रूल ऑफ WH नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। WH प्रश्नात्मक वाक्यों का सकारात्मक नकारात्मक नियम को, इसके लिए WH एस के लिए रूल नंबर 1 और WH नो के लिए रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। WH एस के लिए नियम कहता है पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक EGMR का प्रयोग करना है, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। इस नियम के तहत एक उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण है, राम क्यों ईमानदार है। सबसे पहले हम खोजेंगे यहाँ कि WH वर्ड किसके लिए आएगा, तो यहाँ क्यों है, इसके लिए WH वर्ड आता है, तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं वाई, और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए प्रयोग करते हैं इज का। अब वाई के बाद प्रयोग करेंगे इज, इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में राम है, तो यहाँ राम लिखेंगे। फिर देखते हैं अदर वर्ड के लिए ईमानदार है, इसके लिए ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अर्थात राम क्यों ईमानदार है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाई इज राम ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम क्यों बेईमान हो। अब यहाँ क्यों शब्द देख रहे हैं हिंदी का, जिसका अंग्रेजी वाई होता है, तो WH के रूप में पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके लिए वाई शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ तुम है, तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं आर का। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट तुम है, इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देख रहे हैं अदर वर्ड है, अदर वर्ड के रूप में बेईमान शब्द है, इसके लिए डिस ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंत में देखते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अर्थात तुम क्यों बेईमान हो, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाई आर यू डिसऑनेस्ट। रूल नंबर 2 नो इंट्रोगेटिव, अर्थात WH नो इंट्रोगेटिव के लिए रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। इसके लिए WH इज एम आर सब्जेक्ट नॉट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस रूल के मुताबिक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम ईमानदार क्यों नहीं है। इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड को खोजेंगे, जो WH वर्ड के रूप में क्यों है। क्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं वाई का। इसके बाद EGMR, जो मुझे सब्जेक्ट के मुताबिक लेना है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक EGMR में से राम के लिए इज का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में राम है, तो फिर यहाँ हम राम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट लिखते हैं। फिर अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड में यहाँ ईमानदार है, इसके लिए हम ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर राम ईमानदार क्यों नहीं है, अर्थात इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाई इज राम नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह चालाक क्यों नहीं है। इसमें भी हम पहले WH को देखते हैं, तो WH के रूप में क्यों है। क्यों के लिए हम व्हाई का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट के रूप में वह है, यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद
नॉट है तो फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर अदर वर्ड है, अदर वर्ड के रूप में चालाक शब्द है, इसके लिए क्लेवर का प्रयोग करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अर्थात वह चालाक क्यों नहीं है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाई इज ही नॉट क्लेवर।